नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमेशा से यही सुनने में आता है ना कि हमारे प्राचीन ग्रंथ बस पुरानी पौराणिक कहानियां हैं। लेकिन क्या हो अगर ये वास्तविकता को समझने के असली ब्लूप्रिंट या नक्शे हों? मतलब सोच कर देखिए, ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तारों और ग्रहों से लेकर मानव शरीर की जटिलताओं तक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस एक मास्टरबेस कोड पर चल रहा हो? जैसे आजकल के कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एक डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, जो हर एक कमांड को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही क्या हमारे भौतिक अस्तित्व का भी कोई ऐसा ही अंतर्निहित कोड हो सकता है जिसे सदियों पहले ही पहचान लिया गया था? और यहाँ हम हवा में तीर नहीं चला रहे या सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं कर रहे हैं। असल में एक ऐसा गहरा गणितीय धागा मौजूद है जो जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और हमारी सबसे पुरानी मान्यताओं को आपस में एकदम परफेक्टली जोड़ता है। एक ऐसा धागा जो अस्तित्व के हर पहलू में छुपा है। इससे तो यही लगता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता शायद अलग अलग रास्ते हैं ही नहीं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग नजरिए हैं। और वो मिस्ट्री धागा है ये खास नंबर 108। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज से, एक पारंपरिक प्रार्थना माला। अक्सर लोग बिना सोचे बस इसके मोती गिनते जाते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इसमें हमेशा ठीक 108 मोती ही क्यों होते हैं? 100 जैसी कोई आसान राउंड फिगर वाली संख्या क्यों नहीं चुनी गई, जिससे गिनती करना भी आसान होता? इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा है। अगर वैदिक परंपराओं और प्राचीन स्रोतों की माने तो मानव शरीर में ठीक 108 ऊर्जा रेखाएं होती हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी 108 नाड़ियां एक ही सेंटर पर आकर मिलती हैं, हमारे हृदय चक्र पर। इसीलिए जब कोई मंत्र का 108 बार जाप करता है तो वो सिर्फ कुछ शब्दों को रिपीट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी इंटरनल बायोलॉजिकल रिदम को इस ब्रह्मांड की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने का एक बहुत ही प्राचीन और वैज्ञानिक प्रयास कर रहा होता है। चलिए अब जीव विज्ञान के इस माइक्रो लेवल से निकलकर सीधे अंतरिक्ष के मैक्रो लेवल पर चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये रहस्यमयी संख्या सिर्फ इंसान के शरीर या हमारी धरती तक सीमित नहीं है। ये हमारे पूरे सौर मंडल की विशाल ज्यामिति में भी एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह एकदम मजबूती से अंकित है। और इसका स्केल इतना बड़ा है ना कि कभी-कभी इसे समझना भी अकल्पनीय लगता है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने एक हैरान कर देने वाला फैक्ट नोट किया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो कुल दूरी है, वो सूर्य के अपने डायमीटर यानी व्यास का लगभग 108 गुना है। अंतरिक्ष के इतने विशाल पैमाने पर एक ही नंबर का इस तरह से एकदम फिट बैठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गणितीय रहस्य है। मतलब जिस तारे से हमें जीवन मिलता है वो हमसे ठीक 108 गुना की दूरी पर मौजूद है। ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर रात के आसमान की तरफ देखा जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का लगभग 108 गुना ही निकलती है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच एक ही खास अनुपात का इस तरह बार बार रिपीट होना ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सिर्फ एक ब्रह्मांडीय संयोग हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। जैसा कि स्रोतों में इस बात को बड़ी ही खूबी से वर्णित किया गया है, हमारे सौरमंडल की ज्यामिति में एक रचयिता द्वारा छोड़ा गया डिजिटल सिग्नेचर। कुछ मान्यताओं में तो इसे दिव्य दृश्य के रूप में देखा जाता है, जैसे कि हमें हमारी दुनिया के निर्माण के असली ब्लूप्रिंट की एक झलक मिल रही हो। यहाँ किसी एक विचार का पक्ष नहीं लिया जा रहा, बल्कि इस अद्भुत गणितीय संयोग को समझा जा रहा है जो सदियों से विज्ञान और आध्यात्म दोनों का ध्यान खींच रहा है। स्पेस के इन रहस्यमयी आंकड़ों से वापस जमीन और प्राचीन ग्रंथों की तरफ लौटते हैं। महाभारत जैसे महाकाव्य में, जिसका अध्ययन अक्सर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए किया जाता है, यह संख्या 108 बार बार सामने आती है। इसे विभिन्न ब्रह्मांडीय चक्रों, समय के विभाजनों और पवित्र गणनाओं के लिए एक बिल्कुल मूल आधार माना गया है। यह साफ दर्शाता है कि प्राचीन विचारकों को इस संख्या के महत्व का बहुत गहरा ज्ञान था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुछ विशिष्ट ईश्वरीय रूपों को भी इसी संख्या से गहरे रूप से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए भगवान शिव, जिन्हें अश्वत्थामा जैसी शक्तिशाली आकृतियों के पीछे का ईश्वरीय स्रोत माना जाता है, उनकी पारंपरिक रूप से ठीक 108 नामों से ही पूजा की जाती है। आखिर उस सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति को किसी एक खास संख्या से इतनी गहराई से क्यों जोड़ा गया होगा? इसके पीछे हर एक अंक का अपना एक गूढ़ अर्थ है। प्राचीन ज्ञान में इन अंकों को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया गया है।
अंक 1 का अर्थ है उच्च सत्य या वो एक शक्ति जो सब कुछ संचालित करती है। 0 दर्शाता है शून्यता या ईश्वरीय क्षमता को, जो ये बताता है कि खालीपन में भी सब कुछ समाहित है। और 8 प्रतीत है अनंत का, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। तो जब इन तीनों अंकों 1, 0 और 8 को एक साथ मिलाते हैं तो ये सिर्फ एक सामान्य संख्या नहीं रह जाती। प्राचीन परंपराओं का मानना है कि 108 पूर्ण रूप से अस्तित्व की समग्रता और इस विशाल ब्रह्मांड में एक आत्मा की पूरी यात्रा का अंतिम प्रतीक है। ये जन्म से लेकर अनंत तक के पूरे चक्र को बस एक ही संख्या में समेट कर रख देता है। अब ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। अगर इन प्राचीन ग्रंथों में ऐसा सटीक ब्रह्मांडीय गणित छिपा है, तो क्या उनमें बताई गई कहानियों की भौतिक संरचनाएं भी सच हो सकती हैं? चलिए अब अमूर्त गणित और खगोलीय दूरियों से हटकर पृथ्वी पर मौजूद कुछ विशाल, ठोस भूवैज्ञानिक रहस्यों की पड़ताल करते हैं। ये हमें राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, कि एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण की ओर ले जाता है। ये भारत के रामेश्वरम तट से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ पौराणिक कहानियों या मान्यताओं की बात नहीं हो रही है, बल्कि वास्तविक भूगर्भीय डेटा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो रामायण के इस हिस्से की भौतिक वास्तविकता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने का प्रयास करता है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली इस संरचना की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें ली हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात है इसका विशाल आकार। ये पूरा 30 किलोमीटर लंबी है। स्रोतों में प्रस्तुत डेटा के अनुसार ये संरचना मानव निर्मित प्रतीत होती है। सोचिए, समुद्र के बीचों बीच 30 किलोमीटर लंबा पानी के नीचे का पुल मिलना, ये अपने आप में एक ऐसा भूवैज्ञानिक रहस्य है जिसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बहुत ही रोचक तुलना सामने आती है। एक तरफ हमारी मानव इतिहास की किताबें हैं और दूसरी तरफ कार्बन डेटिंग और नासा का भूवैज्ञानिक डेटा है। स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ मौजूद पत्थरों की कार्बन डेटिंग से जो उम्र सामने आई है, वो उन रेत के टीलों से कहीं ज्यादा पुरानी है जिन पर वे टिके हुए हैं। ये जानकारी इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाने वाली बातों से बिल्कुल अलग है। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से बस उस गहरे विरोधाभास को देख रहे हैं जो पुरानी मान्यताओं और नए वैज्ञानिक डेटा के बीच उत्पन्न हुआ है। ये भूवैज्ञानिक जांच एक बहुत बड़ा तर्क प्रस्तुत कर रही है। अगर इस विशाल संरचना के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं, तो ये इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि रामायण के कुछ हिस्से शायद सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि वास्तविक भौतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। ये हमारे अतीत को देखने के नज़रिए में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसके साथ ही अंतिम और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। चाहे वो 108 का ब्रह्मांडीय कोड हो जो शरीर की नाड़ियों से लेकर सूर्य और चंद्रमा तक फैला है, या फिर समुद्र के नीचे छिपा राम सेतु का भूवैज्ञानिक डेटा, क्या ये सभी चीजें महज एक यादृच्छिक गणितीय संयोग है, या फिर क्या ये सब एक जानबूझकर किया गया डिजाइन है, एक ऐसा प्राचीन ब्लूप्रिंट जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया गया था ताकि इसे खोजा जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जो वास्तविकता को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। इस रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा। सीखते रहें और जल्द ही एक नए और गहरे विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।